हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। कौवा दिन भर काँव काँव करता रहता, इधर उधर घूमता रहता। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहते थे। कौवे की काँव काँव से भी उन महात्मा की आंखें नहीं खुलती थी। एक दिन महात्मा जी के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी तो महात्मा जी की आंखें खुल गईं। इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर की तरफ देखा तो कौवा रो रहा था। तो महात्मा जी ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने मेरे इतने सारे पक्षी बनाए हैं, सबको अच्छा रंग दिया है, सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी निकाली है, काला रंग दे दिया मुझे। ये भी कोई रंग होता है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम काले रंग से दुखी हो, पर कोयल भी तो काली होती है, उसे तो भगवान से कोई शिकायत नहीं। कौवा बोला, बाबा मुझको मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहन भी मेरी तरह काली है, लेकिन कम से कम कोयल की आवाज़ तो अच्छी है। कोयल बहन की आवाज़ सुनते ही लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और मेरी काँव काँव सुनते ही डंडा लेकर मुझे दौड़ाते हैं। मुझे कंकड़ पत्थर फेंक फेंक कर मारते हैं। मुझे सिर्फ जब इंसान श्राद्ध करते हैं तब मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी यह सोचकर कि श्राद्ध में कौवे को खिलाने से पितरों को शांति मिलेगी, नहीं तो उस दिन वो डंडा फेंक कर मारते मुझे। तो आप ही बताएं, ऐसे में मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम कौवों के साथ नाइंसाफ़ी की है क्या? तो कौवा बोला, नाइंसाफ़ी? अरे सरासर ज्यादती की है महाराज। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्ति से एक बार तुम्हें जो चाहो वो बना सकता हूँ। यह सुनते ही कौवा खुश हो गया और बोला, बाबा मुझे हंस बना दो, हंस बना दो बाबा मुझे, क्या मस्त सफ़ेद कलर होता है, सोच कर ही अच्छा लग रहा है। बाबा हंस बना दो मुझे, अब देर ना करो। तो महात्मा जी बोले, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि बार बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बार बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार हंस से बात करके देख लेना चाहिए कि हंस अपने रंग रूप जीवन से खुश है कि नहीं। कौवा तो वैसे भी काफ़ी चालाक होते हैं। उसे बाबा का यह आइडिया जम गया। बोला, ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ और हंस भाई से मिलकर आता हूँ। कौवा झट से उड़ता हुआ हंस के पास पहुँच गया और बोलने लगा, हंस भाई क्या मस्त कलर है ना तुम्हारा, दूध सा सफ़ेद, तुम्हें देखकर लोग खुश होते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं। तुम भी दिन भर साफ पानी में घूमते रहते हो, लगता ही नहीं कि तुम तैर रहे हो, बस चलते चले जा रहे हो। कितना मस्त जीवन है तुम्हारा। यह सुनकर हंस बोला, अरे चुप हो जा काले कलूटे कौवे, मैं काफ़ी देर से तेरी बकवास सुनते जा रहा हूँ। अब एक भी लफ्ज़ बोला तो इसी साफ पानी में डुबो के तेरी जान ले लूँगा। कौवा डर गया और धीरे से बोला, क्या हुआ हंस भाई, आपको भी कोई तकलीफ़ है क्या? हंस बोला, तकलीफ़? अरे तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, यह भी कोई रंग होता है सफ़ेद? मातम बनाने वाला रंग होता है। लोग जब फ़ोटो खींचने आते हैं तो मुझे परेशान करते हैं, कंकड़ पत्थर मार मार कर उड़ा कर मेरी फ़ोटो खींचते हैं। तंग आ गया हूँ पानी में तैरते तैरते। ना तुम्हारी तरह ज़्यादा दूर उड़ सकता हूँ और ना पेड़ों पर रह सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, मुक्ति मिले मुझे इस जीवन से। कौवा हंस की यह सब बातें सुनकर फिर महात्मा जी के पास आया और बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी लगता है, अब मुझे हंस नहीं बनना, ऐसा करो आप मुझे तोता बना दो। महात्मा जी बोले, बना दूंगा, पर एक बार तुम तोते से भी मिलाते तो अच्छा रहता, क्या पता हंस की तरह इसकी भी लाइफ में कुछ समस्या हो। तो कौवा बोला, हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक बार इनसे मिल लेता हूँ। यह कहकर कौवा चला गया तोते से मिलने के लिए। उसी जंगल में एक पेड़ था, उसमें कई सारे तोते रहते थे। कौवा उड़ते हुए उस पेड़ के 2-3 चक्कर लगाए, कोई तोता उसे नहीं दिखा। तभी एक तोता बोला, कौन है जो हमारे आशियाने के चक्कर लगा रहा है, क्या परेशानी है तुझे? तब कौवा बोला,
तोता भाई मैं हूँ मैं। तोता बोला क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? जल्दी बता तू हमारे पेड़ के चक्कर क्यों लगा रहा था? कौवा बोला क्या बताऊँ भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक चुका हूँ। मैं काला कलूटा हूँ ना, कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता। और एक तुम लोग हो, क्या मस्त चोंच है तुम्हारी, एकदम सुर्ख लाल लाल। और तुम्हारे शरीर का रंग भी क्या मस्त है, एकदम हरा। तुम्हें तो लोग पालते भी हैं, मिट्टू मिट्टू कहकर बुलाते हैं। क्या मस्त लाइफ है ना तुम्हारी। तोता बोला बोल चुका तू, अब मेरी सुन। तू चालाक कौवा है ना, तो ये कहावत तो तूने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी कि हर किसी को दूसरे की ज़िंदगी अपने से बेहतर ही लगती है। और तू बात कर रहा है हमारे हरे रंग की, ये भी कोई रंग होता है? तू खुद ही सोच, इस पेड़ पर हम सैकड़ों तोते बैठे हैं। तू पेड़ के 3-4 राउंड लगा गया, तेरे को हम दिखे ही नहीं। हरे में हरा मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हरा पत्ता है या हरा तोता। और रही बात कि लोग हमें पालते हैं, तो पालते किस में है? पिंजरे में ना। भला पिंजरे में भी कोई पक्षी खुश रह सकता है? और ऊपर से खाने के लिए देते हैं मिर्ची, और वो भी हरी मिर्च। मतलब हमारा घर भी हरा, हमारा कलर भी हरा, और खाने को भी हरा। हम लोग तो पहले से ही हरे रंग वाली समस्या से परेशान हैं। अब तूने आकर के फिर हमारे हरे रंग की याद दिला दी और हमारे पुराने जख्मे को फिर से हरा कर दिया। इससे पहले कि हम तोते गुस्से में तेरा बुरा हाल करें, निकल ले यहाँ से। यह सुनते ही कौवा फिर महात्मा जी के पास पहुँच गया। बोला बाबा तोतों से मिलकर आ रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी तो हंस से भी बदतर है, सिर्फ दूसरों को देखने में ही अच्छे लगते हैं। महात्मा जी बोले तो तुम ही बताओ कि क्या और कुछ भी बनना है तुम्हें? मेरे ख्याल से ईश्वर ने हर जीव जंतु को उसके हिसाब से ठीक ही बनाया है। लोग तो बेकार में ही दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होते रहते हैं। क्या अब भी तुम्हें कुछ और बनना है? कौवा कुछ देर सोच कर के बोला बाबा एक ट्राई और करना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले देखो अब यह तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके बाद मैं फिर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। और कौवा बोला ठीक है बाबा, अब फाइनल, मुझे मोर बना दो। मोर, इसमें तो कई सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर्स हैं, मोर ही बना दो। महात्मा जी बोले एक बार मोर से भी मिल आते तो क्या पता। कौवा बोला नहीं बाबा जी, मोर को तो कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, राष्ट्रीय पक्षी है बाबा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले राष्ट्रीय पक्षी हो या अंतर्राष्ट्रीय, तू एक बार मिलकर के तो आ। कौवा बोला ठीक है बाबा जी, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं जाता हूँ। कौवा आ गया मोर के पास और बोला कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, इतने सारे रंग तुम्हें भगवान ने दिए हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। और जब तुम अपने पंख फैलाकर नाचते हो तो सावन की घटा बरसती है, लोग तुम्हें छुप छुप कर देखते हैं, और जिस जहरीले सांप से लोग डरते हैं आप उन्हें पकड़कर मार देते हैं। क्या मस्त जीवन है आपका। मोर कहता है अच्छा जी मैं रहा हूँ और तुझे ज़्यादा पता है मेरे जीवन के बारे में। अरे कौवे तुझे क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है, जा चला जा यहाँ से। कौवा बोला क्या आप भी अपने जीवन से खुश नहीं हैं? मोर बोला खुशी क्या होती है मुझे तो याद भी नहीं आता। तू खुद सोच, जिसके जीते जी जीवित रहते हुए भी उसके पंख उखाड़ लिए जाएं, वो भला खुश रहेगा क्या? वैसे तो राष्ट्रीय पक्षी हूँ, खुले आम मेरा कोई शिकार नहीं कर सकता, चोरी चुपके से शिकारी हमारा शिकार करते हैं, हमारे सुंदर पंखों को बेचते हैं, हमें पता ही नहीं रहता अगले दिन हम जिंदा रहेंगे या नहीं। सुंदर पंख ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे मोर क्यों बना दिया, इससे अच्छा तो मुझे तेरे जैसा काला कलूटा कौवा ही बना देते। कौवा बोला क्या बकवास कर रहे हो मोर दादा, ये काला रंग भी कोई रंग होता है? मोर बोला तुझे रंग की पड़ी है, यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं। यह सुन कर कौवा बोला ना हंस खुश है ना तोता खुश है, अपने जीवन में ना ही आप खुश हो, तो खुश कौन है? किसका जीवन सबसे ज़्यादा है अच्छा है? मोर बोला तेरा। कौवा बोला वो कैसे? मोर बोला तूने मटन बिरयानी सुनी है क्या? कौवा बोला हाँ सुनी है। चिकन बिरयानी सुना है? कौवा बोला हाँ सुना है। मोर बोला कभी कौवा बिरयानी सुना है? कौवा बोला नहीं। मोर बोला
तेरा ही जीवन सबसे अच्छा है। ना जान का खतरा है, ना एक पिंजरे में कैद रहने का डर, आराम से अपना जीवन जीता है। कौवा यह सुनकर शांत हो गया और सोचने लगा कि मैं तो आज तक भगवान को कोसता रहा अपने रंग रूप आवाज़ को लेकर, दूसरों को अपनी तरह बेहतर समझता रहा। आज पता चला कि मेरा जीवन कई जीव जंतुओं से बेहतर है। कौवा भागता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर सारी बात बताई और उसी समय कसम खाई कि मैं आज के बाद अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से नहीं करूँगा। मैं जैसा भी हूँ, ईश्वर ने मुझे जैसा भी बनाया है, मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूँ। महात्मा जी सब बात सुनकर मुस्कुराते हुए कौवे को आशीर्वाद देते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गए। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, हम लोगों को भी अक्सर ऐसा ही देखने और सुनने में मिलता है कि लोगों को एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। किसी को अपने चेहरे के रंग रूप से शिकायत है तो किसी को अपने फेस कट से, किसी को धन से शिकायत रहती है तो किसी को कम पढ़े लिखे होने की, किसी को अपनी वाइफ से शिकायत रहती है तो किसी को अपने हस्बैंड से। यानी कि लगभग हर इंसान को किसी न किसी वजह से अपने ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस से शिकायत रहती है। और यह सब शिकायतें आती हैं कंपैरिजन से करने से। यानी कि ये हम सब लोग हर बात को लेकर किसी न किसी से कंपेयर करके दुखी होते ही रहते हैं। दूसरे लोगों का जीवन हमें सुखदायी लगता है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिस भी इंसान को हम लोग खुशी समझते हैं वह भी किसी न किसी कारणवश परेशान ही रहता है। अतः हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जैसा भी आपको रंग रूप, धन दौलत, अच्छा बुरा जैसा भी आपको बनाया है, जो भी आपको दिया है, उसमें ही परम परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास भी करते रहना चाहिए कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।